सनावद में लायंस क्लब सिटी का शपथ समारोह पद्मश्री जगदीश जोशीला के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सनावद में पिछले 40 वर्षों से लायंस क्लब सिटी का संचालन हो रहा है। सनावद में पद्मश्री जगदीश जोशीला के मुख्य आतिथ्य में लायंस क्लब सनावद सिटी का शपथ समारोह संपन्न हुआ। विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था जो कि 172 देश में अपनी सेवाएं दे रही है। सनावद नगर में भी विगत 40 सालों से लायंस क्लब सनावद सिटी का संचालन हो रहा है। प्रतिवर्ष क्लब का निर्वाचन के पश्चात कार्यकारिणी का गठन होता है और जिले के क्लब द्वारा जो टास्क दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है। इस वर्ष भी क्लब के पूर्व अध्यक्ष पंकज जटाले ने अपने कार्यकाल की अपनी उपलब्धियों को बताया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल पटेल को प्रभार सौंपा। शपथ समारोह में विशेष अतिथि विधायक सचिन बिरला, संस्थापक अधिकारी पीडीजी लॉयन जवाहर बियानी, रीजन चेयरपर्सन लॉयन राजीव मालवीय, जोन चेयरपर्सन सीमा जैन की उपस्थिति में संस्थापक लॉयन जवाहर बियानी के अध्यक्ष कमल पटेल, सचिव जयश्री बिरला, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र चोपड़े सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को भागवत कथा के पात्रों के कार्यों को दोहों में वर्णित कर शपथ दिलाई, जिससे सदन में धार्मिक वातावरण बन गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला ने निमाड़ी भाषा में उद्बोधन देते हुए कहा कि निमाड़ में निमाड़ी भाषा ग्रामीण क्षेत्रों में तो बोली जाती है। निमाड़ी बोली का साहित्य है, पुस्तक है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में बोली जाने वाली भाषा निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। महिलाएं इस भाषा का प्रयोग अपने घरों में तो करती हैं। निमाड़ी भाषा में इस स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन होगा तो निश्चित ही निमाड़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विधायक सचिन बिरला ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक संस्था लायंस क्लब में अधिकांश धनवान लोग ही शामिल हैं जो अपने पास से मानव सेवा पर खर्च करते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हमारी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। मुझे लायंस क्लब में शामिल होने का डॉक्टर राका साहब ने बहुत प्रयास किया, परंतु मैं अपनी व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाऊंगा। आपकी जो भी मदद होगी मैं निश्चित ही करूंगा। लगभग 2 घंटे चले कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष की पत्नी रजनी पटेल का जन्म केक काटकर मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर कमलेश चौधरी, डॉक्टर सुरेश राका, जितेंद्र मौर्य, गुरदीप सिंह भाटिया, जाकिर अमी, भागचंद जैन, शांतिलाल जैन, अंगूर बाला जैन, डॉक्टर स्वास्तिका पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला सहित अनेक लोग मौजूद थे। निमाड़ी को लेकर आपने यहाँ पर कुछ स्पीच दी थी, उसके अंदर निमाड़ी को किस तरीके से आगे प्रोत्साहित किया जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? हर जगह अपनी बात कहने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा निमाड़ के जनमानस को बोड़ो निमाड़ हम जो भोले लोग हैं, निमाड़ी लोग, उनको उनके अधिकारों की स्मरण दिलाने के लिए हम जगह जगह अपनी बात कह के लोगों में एक चेतना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने अधिकारों के प्रति समझे। इस स्वतंत्र देश में एक भाषा यदि बेमौत मरती है, एक लोक भाषा यदि बेमौत मरती है, तो उसके लिए पूरा निमाड़ उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से हम जहाँ भी जा रहे हैं, माँ निमाड़ी को भाषा बनाने के लिए इन 3 रास्तों की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपने निमाड़ी के अंदर ही स्पीच दी है, क्या संदेश देंगे? आने वाले कल में सभी कार्यक्रम निमाड़ी में होना चाहिए निश्चित, और हर निमाड़ी मनुष्य को, हर निमाड़ी के रहवासी को अपनी बात निमाड़ी में कहना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अधिकांश स्थानों पर निमाड़ी में ही बात करता हूँ। कम से कम हमारी भाषा में बात करने से एक अपनत्व तो लगता है, और कितना मीठापन है, कितना सौंदर्य हमारी निमाड़ी में, यह लोगों को सार्वजनिक तौर पर एहसास हो। उनके एहसास को जगाने के लिए हम निमाड़ी में बोलते हैं और निमाड़ी में लिखते हैं, निमाड़ी में काम भी करते हैं। और कितने कदम बचे हैं कि राज्य भाषा होने का दर्जा मिल जाएगा? बहुत नज़दीक है। यदि यह मेरे निमाड़ का संपूर्ण जनपद जाग गया और जनगणना में हमारी संख्या आज जो हम अनुमान कर रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख, यदि 90% लोग निमाड़ी हमारी मातृभाषा उसमें लिखा देंगे तो दस्तावेजी उपलब्ध खुद सरकार के पास हो जाएगा। रहा प्रश्न ऊपर दबाव डालने का, तो दबाव डालने के लिए हम परिषद की सदस्यता का अभियान सघन पैमाने पर चला रहे हैं, क्योंकि हमें पद्मश्री मिलने के बाद निमाड़ का बच्चा अपने आप को पद्मश्री महसूस कर रहा है। ये कम से कम निमाड़ के उत्साह की उपलब्धि है, और हम बहुत नज़दीक हैं राजभाषा पद पर हमारी माँ निमाड़ी को अभिषिक्त करें। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।